Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 9th NCERT exercise 2.4. देखिए 2.3 में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। अब 2.4 में हम लोग को पढ़ना है फैक्टर थ्योरम के बारे में। व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम? तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होती है? इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x, इफ f ऑफ माइनस a इक्वल टू 0। मतलब जिस तरह हमने रिमाइंडर थ्योरम आपके सॉल्व की थी, इन द सिमिलर वे वी हैव टू सॉल्व द फैक्टर थ्योरम। वहाँ पर हम लोगों ने रिमाइंडर निकाल के लाया था, यहाँ पर भी हम रिमाइंडर ही निकालेंगे। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इन दैट केस द गिवन पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द f ऑफ x। ओके, मतलब कुछ नहीं, वही रिमाइंडर निकाल के लाना है। फिर रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपका लिख लिया, डिटरमाइन x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। 4 क्वेश्चन है आपका। पहला देखते हैं। तो देखिए ये जो चारों दिए हैं ये आपका p ऑफ x है, और जो x प्लस 1 है दैट इज योर g ऑफ x। मतलब ये जो चारों हैं दे आर द डिविडेंड, और जो x प्लस 1 है वो है हमारा डिवाइजर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं डिविडेंड को, तो हम लोगों ने क्या माना, p ऑफ x। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या है तो हमारा p ऑफ x एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स चारों क्वेश्चन के लिए आपका सेम है, दैट इज एक्स प्लस 1। अब हमने जब क्वेश्चन आपका सॉल्व किया था रिमाइंडर थ्योरम में, वहाँ पर हमने माना था कि जो भी जी ऑफ एक्स है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करते हैं, लेट जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0, देन x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, प्लस 1 विल गो राइट हैंड साइड तो विल गेट -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब इसके बाद हम लोग लिखते थे बाय रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन फैक्टर थ्योरम यहाँ पे प्रूफ करें, दैट्स व्हाई वी विल राइट बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम। तो देखिए व्हाट विल बी गेट बाय फैक्टर थ्योरम, कुछ नहीं करना है हमें, जो गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x या f ऑफ x जो भी आप उसे मानना चाहो, वहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 3। जितने भी प्लेस पे x है सारे प्लेस पर -1 पुट कर देंगे, देन -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस -1 और +1। ठीक है, अब -1 का क्यूब करते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है आपका 1, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या अगर माइनस का क्यूब करने जा रहे हो, माइनस की पावर ऑड है तो साइन किसका आएगा, माइनस का, और माइनस की पावर इवन है तो साइन प्लस का। प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस एंड माइनस, -1 और +1। ठीक है, माइनस वाले नंबर को अलग प्लस कर लो, प्लस वालों को अलग। तो माइनस का 1 -1, तो -1 एंड -1 -2, 1 एंड 1 2, -2 + 2 0। मतलब क्या आ गया आपका यहाँ पे, रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इट मीन्स the given g of x is the factor of p of x, so that's why we will write, so therefore x plus 1 is the factor of p of x। और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। in that way we can solve the remaining question too। ठीक है, अब ये तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, इसी का हम सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नोट इट डाउन, देन आई विल रब इट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। पॉलिनोमियल चेंज कर लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है आपका x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हो गया p ऑफ x। g ऑफ x आपका अभी भी सेम है, क्योंकि चारों क्वेश्चन के लिए g ऑफ x क्या दिया उन्होंने, सेम दिया है। देन बाय फैक्टर थ्योरम -1 पुट करते हैं पूरे में, व्हाट विल बी गेट, -1 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस -1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अब -1 के ऊपर आप 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा लो, यू विल गेट द 1 ओनली। तो हमें तो मिलेगा 1, ये तो कंपल्सरी है। बट अभी जो माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो हमने देखा माइनस की पावर क्या है, इवन है, तो दैट्स व्हाई इट विल कम +1। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें 1 का क्यूब 1 इन पावर और दैट्स वाई -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और पावर इवन है तो +1, प्लस इन माइनस माइनस और +1। ठीक है, लेट अस सॉल्व 1 -1 +1 -1 +1। प्लस वाले नंबर को अलग प्लस करेंगे, माइनस वालों को अलग। प्लस वाले क्या है 1 1 1, तो क्या होगा 3, माइनस वाले -1 और -1 2, तो 3 - 2 1 है। तो क्या आपका 0 आया, क्या रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, दैट्स व्हाई वी विल राइट x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना। मतलब कुछ नहीं करना, जैसा हमने रिमाइंडर थ्योरम में प्रूफ किया, इन द सेम वे वी विल सॉल्व इन द फैक्टर थ्योरम। लेकिन अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x।
देन द क्वेश्चन नंबर 3 यू विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। फोर्थ वाला हम लोग करते हैं, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x और प्लस रूट 2। ठीक है, इसे बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इन द सेम वे वी विल राइट एक्स जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पूरे में x के प्लेस पे -1 पुट कर देते हैं, तो वी विल गेट -1 रेज़ टू द पावर 3 माइनस -1 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 -1 और प्लस रूट 2। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए पहले आप लोग जनरली क्या करते हो कि ये जो -1 है ना, मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा, आप सीधा लिख देते हो x के प्लेस में -1, तो 2 प्लस रूट 2 -1, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि एक न्यू टर्म आ चुकी है। तो वेन एवर यू आर पुटिंग द वैल्यू इन दैट केस यू विल हैव टू पुट इट इन दी ब्रैकेट के अंदर पुट कीजिए माइनस वाली वैल्यू को, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग दिखेगा चेक करने वाले को। ठीक है, हमने कहा -1 का क्यूब पता है हमें -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होगा, ये तो प्लस होगा, और जब 1 का मल्टीप्लाई आपने अंदर किया तो इट विल रिमेन सेम, और प्लस रूट 2, -1 और -1 -2 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, -2 से +2 कैंसिल, क्या बचा आपका 2 रूट 2, और दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। दैट्स वाई x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो चौथे वाले में भी ये क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इन द सेम मैनर वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, चेक वेदर द g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो g ऑफ x दिया है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। तो लेट अस सी। अब भाई यहाँ पर इन्होंने हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन के लिए p ऑफ x और g ऑफ x अलग अलग है आपका। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट। p ऑफ x की अगर हम बात करें तो वो है हमारा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -1। ठीक है, अगर g ऑफ x की बात करें तो दैट इज x प्लस 1 ही दिया है यहाँ पर, है ना। तो देखिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट g ऑफ x विल बी इक्वल टू 0, तो वी विल पुट लेट g ऑफ x विल बी इक्वल टू 0, तो यू विल गेट x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, इक्वल है ये। ठीक है, x इक्वल टू -1। नाउ वी विल राइट बाय द फैक्टर थ्योरम, वाई फैक्टर थ्योरम। क्या मिलेगा फैक्टर थ्योरम से, जो पूरा आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x, वहाँ पर x के प्लेस पे हम लोग पुट कर देंगे आपका -1, तो -1 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू 2 -1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस -1 रेज़ टू द पावर 2 -2 -1 और -1। नाउ लेट अस सॉल्व 2, 1 का क्यूब होता है 1 और माइनस था दैट्स वाई माइनस, प्लस -1 का स्क्वायर +1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 +2 -1 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 +1 +2 -1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस वाले नंबर को अलग प्लस करना है, प्लस वाले नंबर को अलग प्लस करना है, तो -2 और -1 -3 +1 और +2 3 -3 + 3 0, और जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, इन द सेम वे वी हैव टू सॉल्व, यू विल हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चन में भी आपको सेम करना है कि जो g ऑफ x है उसको 0 के इक्वल में पुट कर लेना, जो भी वैल्यू आती है वो पॉलिनोमियल में पुट करके देखना आंसर 0 आता है या नहीं। अगर आंसर 0 आता है इन दैट केस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड के दोनों क्वेश्चन, रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आप लोग को करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए काफ़ी सिंपल चैप्टर है आपका, काफ़ी सिंपल है फैक्टर थ्योरम, तो दैट वी कैन सॉल्व वेरी इजीली। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में इन लोगों ने हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मीन्स अब दे हैव ऑलरेडी गिवन अस x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं p ऑफ x विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k, यही है ना, लेट मी चेक।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स इन्होंने ऑलरेडी आपका दिया है कि जो x माइनस वन है दैट इज द फैक्टर ऑफ इट, मतलब अब तक हम निकाल के लाया था कि फैक्टर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि फैक्टर है। तो बात क्या होती है, बात समझिए पहले। अभी जब हमने निकाल के लाया था कि द गिवन पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ इट और नॉट, तो वहाँ पर हमने रिमाइंडर निकाला था और देखा था रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं आता है। अगर रिमाइंडर आपका जीरो आया तो गिवन तो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर था, और रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं था। लेकिन अब थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो दे हैव ऑलरेडी गिवन अस कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, कि ऑलरेडी फैक्टर है, मतलब कि आपका जब फैक्टर गिवन है तो आपका रिमाइंडर जीरो आना ही है, दैट इज कंपल्सन, है ना। तो बात समझते हैं किस तरह क्वेश्चन करेंगे इसको हम। यहाँ पे भी हम हमारा प्रोसीजर वही यूज़ करेंगे आपका जनरली सॉल्व लेट जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, तो वी विल गेट x माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, माइनस वन विल गो राइट हैंड साइड तो इट विल बिकम प्लस वन। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा प्रोसीजर आपको चेंज करना है। अब तक हम फैक्टर निकाल के ला रहे थे तो हम लिखते थे वाई फैक्टर थ्योरम, लेकिन यहाँ पर गिवन है कि जी ऑफ एक्स इसका फैक्टर है, तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो जब x माइनस वन पी ऑफ एक्स का फैक्टर, इट मीन्स कि जब मैं x के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो मुझे जीरो मिलना ही है, दैट इज कंपल्सन। बात समझिए क्यों लिखा हमने p ऑफ वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी हमें फैक्टर निकाल कर ला रहे थे, लेकिन अब हमें फैक्टर दिया है। तो फैक्टर कब होता है, जबकि रिमाइंडर जीरो हो, और रिमाइंडर क्या होता है p ऑफ वन, है ना। जो भी आप x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो आपको रिमाइंडर मिलता है ना। तो यहाँ पे जब फैक्टर गिवन है तो p ऑफ वन क्या होना है आपका जीरो होना है, रिमाइंडर क्या आना है आपका जीरो आना है, तभी तो फैक्टर होगा। तो वही चीज़ हम लोगों ने लिख ली। अब क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 1 पुट कर लीजिए, तो वी विल गेट 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू जीरो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू जीरो, 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू जीरो, दिस 2 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू -2, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू -2। इन दैट वे वी कैन फाइंड द, इन दैट वे वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, p ऑफ x विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1, ठीक है। और जी ऑफ एक्स अभी भी आपका सिमिलर है x माइनस वन, और यहाँ पे भी गिवन है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो वही चीज़ हम अगेन द सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो, लेट अस सॉल्व इट। क्या पुट करेंगे हम लोग, लेट जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, तो x माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो, तो x विल बी इक्वल टू 1। अब अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ है, x माइनस वन क्या गिवन है आपको कि x माइनस वन गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो देयरफॉर वी विल राइट सिंस x minus 1 is a factor of x minus 1 is a factor of p of x, तो क्या हो जाएगा आपका p of 1 will be equal to 0, ठीक है। तो वही चीज़ करते हैं, पूरे पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर क्या पुट कर लेंगे हम लोग, 1 पुट कर लेंगे, तो we will get k 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई के माइनस रूट टू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रूट टू प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू निकालना तो एवरीथिंग विल गो राइट हैंड साइड, तो अब जब आपको राइट हैंड साइड गया माइनस रूट टू राइट हैंड साइड आया तो प्लस रूट टू, प्लस 1 राइट हैंड साइड आया तो माइनस 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ k। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग 2 क्वेश्चन। तो आप लोग को बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, खाली हमें समझना है। अगर आपको फैक्टर निकाल कर लाना है तो वहाँ पर आप क्या लाओगे, रिमाइंडर जीरो लेकर आओगे। लेकिन अगर फैक्टर ऑलरेडी गिवन है कि जीरो है, वो फैक्टर ऑलरेडी गिवन है कि द गिवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट, तो आप जो भी वैल्यू आती है उसको जीरो के इक्वल में पुट कर लेना, तो जो भी वैल्यू आपको निकाल के लाना है वो आ जाएगी, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के तो चारों क्वेश्चन हम कर लेंगे, है ना। देखिए बेटा एक और बात समझिए आप कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, इन दैट केस पेन और कॉपी साथ में लेकर बेटा कीजिए, पेन कॉपी एंड योर एनसीईआरटी बुक, ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहे, है ना। क्योंकि आप केवल अगर देखते जाओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसे लिखते भी जाया कीजिए, तो बेनिफिट आप लोगों को ही रहेगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज। फर्स्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1।
देखिए यहाँ पे हम फैक्टराइज करना है हमें, तो फैक्टराइज ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में भी आप लोग का पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हमने जो काम पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले तो हम इसको पुट कर लेंगे पी ऑफ एक्स के इक्वल में पॉलिनोमियल को, राइट। पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब यहाँ पर याद कीजिए हमने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपका पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, वही मेथड हम लोग को यहाँ पर यूज़ करनी है। क्या करना है हमें, ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे 1। लेकिन एक बात और समझो, मल्टीप्लाई करने में 1 नहीं लाना है। पहले तो जो अगर एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर लिखा है ये लास्ट वाले में मल्टीप्लाई होगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 होगा आपका। तो ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करने पे 7 आता हो, मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो, ऐसे दो नंबर सोचिए जिन्हें प्लस करने पे 7 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल जाए। तो देखो नंबर याद नहीं आ पाते जनरली हमें, तो हम क्या करते हैं अलग अलग पेयर बना के देखते हैं। लाइक दो नंबर हो सकता है मेरा 1 और 12 हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है ना। तो 1 और 12 को प्लस करने पे 7 नहीं आएगा। हो सकता है आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो, 2 6 जा 12 होता है, प्लस करने पे 7 यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। हो सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो, 3 4 जा 12 होता है और प्लस करने पर 7 भी आ रहा है, मतलब नंबर क्या मिले आपको 3 और 4। एक तो ये वे है, दूसरा वे है क्या, फैक्टराइज करके निकाल लीजिए। आपका 12 था, आपने फैक्टराइज किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे जो 3 फैक्टर आए हैं इनका अलग अलग पेयर बना के आप देखिए। आपने कहा 3 2 जा 6, 6 और 2, क्या 6 और 2 को प्लस करने में 7 आएगा, नहीं आएगा। देन 4 और 3 को प्लस करने में 7 आता है ना। मतलब या तो ये वाला प्रोसीजर यूज़ कीजिए या ये वाला यूज़ कीजिए। तो हमें नंबर यहाँ पे मिल चुके हैं, दो नंबर क्या हैं, एक 4 है और एक 3 है। तो हम लोग लिख देते हैं 12x² माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे बात समझिए आप, देखिए हम लोग ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं ताकि हमारी साइन की मिस्टेक कमिट ना हो। आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है देन यू कैन राइट डायरेक्टली, है ना। तो देखिए ब्रैकेट में हमने लिखा ना, तो ब्रैकेट में जो दो नंबर आपने लाए हो कहीं ना कहीं इनका मीनिंग क्या है, ये 4x है और ये 3x है। तो हमने कहा -4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4x माइनस इन प्लस माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। देन अब यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, यहाँ पर कुछ कॉमन लेना है। कॉमन क्या होता है, जिसका डिवाइड दोनों में हो जाए। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका डिवाइड 12x² में भी होता है और 4x में भी होता है। तो आपने कहा एक तो 4 कॉमन आ जाएगा और x² और x में से जब भी आप वेरिएबल में से कुछ कॉमन ले रहे हो तो हमेशा मिनिमम पावर वाला कॉमन आता है ना। तो यहाँ पे पावर 2 है वेरिएबल की, यहाँ पे पावर 1 है, तो डेफिनेटली पावर 1 वाला आपका कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड, पहली बात, ठीक है। तो 12 में से आपका 4 कॉमन आया तो 12 डिवाइडेड बाई 4 3, x² में से एक x कॉमन आ गया तो बच्चा x, माइनस पूरा 4x कॉमन आ गया, क्या बच्चा -1। यहाँ पे 3x प्लस 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सबसे पहले माइनस साइन था माइनस लगाया। जब कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस कॉमन आएगा, -1 कॉमन आ गया है। क्या कॉमन आ गया, -1। अब जब माइनस अगर कॉमन लिया है आपका तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि बाद वाला साइन आपका चेंज हो जाएगा। ये जो प्लस का साइन है दैट विल बिकम माइनस, अगर माइनस साइन होता है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर हमें बचेगा जो भी सेम ब्रैकेट है दैट वी विल राइट 1 टाइम द 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 सेम था तो हमने उसको एक बार लिख दिया। एंड जो रिमेनिंग थिंग है दैट विल कम इन अनदर ब्रैकेट 4x माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली विल सॉल्व द अदर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो सेम थिंग, पहले तो मानेंगे लेट द पॉलिनोमियल बी p ऑफ x। क्या लिखा हमने, पॉलिनोमियल को हमने p ऑफ x मान लिया। लेट p ऑफ x विल बी इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करना है, x² के पहले कोई नंबर लिखा है तो दैट विल मल्टीप्लाई इन द लास्ट वन, तो 2 3 जा 6। अब ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करने पर 7 आता हो, मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो। तो देखिए पहली बात तो ये मिडल नंबर कभी प्लस करने पे आता है कभी माइनस करने पे आता है। तो ऐसे पता चलेगा लास्ट वाला साइन देख के, यहाँ वाला साइन देख के। यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो मिडल नंबर प्लस करने पर आएगा और माइनस साइन है तो मिडल नंबर माइनस करने पे आएगा। तो यहाँ पर तो आपका प्लस साइन है मीन्स मिडल नंबर प्लस करने पे आना है। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करने पे 7 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो, तो नंबर हो गया आपका 6 और 1। देख लीजिए प्लस करने पे 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, तो नंबर हो गया हमारा 2x² प्लस जो दोनों नंबर आए हो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 प्लस 1x प्लस 3, ठीक है। देन 2x² ब्रैकेट ओपन किया तो वी विल गेट 6x प्लस 1x प्लस 3। कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन, यहाँ पर कुछ कॉमन। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 2x² प्लस 6x में, एक तो 2 और 6 में कॉमन आया 2 और x² और x में आया कॉमन x, तो क्या बचा यहाँ पर x प्लस 3। यहाँ पर अगेन विल सी कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, लेकिन बाहर प्लस साइन है मतलब अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो याद रहेगा आपका x प्लस 3। देन वी विल गेट x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1, दैट आर द फैक्टर्स, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की।
थर्ड वाला क्या है 6x² प्लस 5x माइनस 6, 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो सबसे पहला काम वही, लेट पॉलिनोमियल बी p ऑफ x विल बी इक्वल टू 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो देखिए क्या करेंगे, 6 विल बी मल्टीप्लाई इन द 6, हमें मिला 36। यहाँ पर साइन क्या है आपका माइनस, मतलब मिडल नंबर प्लस करने पर आएगा या माइनस करने पर, डेफिनेटली माइनस करने पर आएगा क्योंकि लास्ट वाली टर्म में आपका माइनस साइन है। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें माइनस करने पर 5 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 36 मिलता है, और नंबर क्या हो जाएंगे, सोचिए 8 और 3 हो सकता है क्या, 8 और 3 माइनस करने पे 5 तो आ रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 36 नहीं आ रहा। 9 और 4 माइनस करने पे 5 आया और मल्टीप्लाई करने पे 36, तो नंबर क्या हो गया हम लोग के 9 एंड 4, तो हमने लिखा 6x² प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6। मैंने आपको दोनों भी बताया, फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, अलग अलग पेयर बना के भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, 6x² प्लस 9x प्लस इन माइनस 4x और माइनस 6, ठीक है। देन यहाँ पे कॉमन लिया हम लोगों ने, दोनों में कॉमन आया 3x, तो अंदर बचा आपका 2x प्लस 3, यहाँ पर आपका कॉमन आया -2, तो क्या बचा वापस आपका 2x प्लस 3, माइनस कॉमन आया, दैट्स वाई ये माइनस साइन क्या बन गया आपका प्लस। आपने लिख दिया 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2, ओके। इन द सेम वे यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे हैव गिवन अस 3x² माइनस 6 माइनस 4, 3x² माइनस 6 माइनस 4, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमने माना पॉलिनोमियल क्या हो गया हम लोग का p ऑफ x, लेट p ऑफ x विल बी इक्वल टू 3x² माइनस 6 माइनस 4। क्या बात की थी कि अगर x² के पहले कोई भी नंबर है वो लास्ट वाले में जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12, माइनस साइन है मतलब मिडल टर्म माइनस करने पे आएगी। अब x के साथ कुछ भी नंबर नहीं लिखा तो क्या लाना है हमें, ऐसा नंबर जिसे माइनस करने पे 1 मिलता हो, है ना। कोई टर्म नहीं है मतलब 1 होगी ना, तो ऐसे नंबर जिन्हें माइनस करने पे 1 और मल्टीप्लाई करने पे 12 मिलता हो। तो 12 4 और 3, 4 3 को माइनस करने पे क्या मिला 1 और मल्टीप्लाई करने पर 12, तो नंबर हो गया हमारे 4 एंड 3। तो हमने लिखा 3x² माइनस 4 माइनस 3x और माइनस 4। देन ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x² माइनस 4x माइनस एन माइनस प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कॉमन, तो कॉमन क्या हुआ केवल x, तो क्या बचा अंदर आपका 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं था 1 लिया आपने 3x माइनस 4। देखो दो दो के पेयर बना के कॉमन ले रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। देन 3x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में था तो आपने उसको एक बार लिख दिया 3x माइनस 4, और जो रिमेनिंग था x प्लस 1 दैट इज इन अनदर ब्रैकेट। इन दैट वे वी कैन फैक्टराइज द क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी 8th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया देन वीडियो को आप वापस देखिए, वॉच इट अगेन, देन यू विल गेट इट इजीली, ओके। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी के 2 आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, फैक्टराइज। ये भी फैक्टराइज ही है क्वेश्चन नंबर 5 में, लेकिन इसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। किस तरह करेंगे तो वो चीज़ हम समझते हैं। एक्चुअली वी कैन यूज द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हियर, बट उससे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिमाग उसमें हमें लगाना पड़ेगा। तो हम सिंपली मेथड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाले की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x³ प्लस वो माइनस 2x² माइनस x लिख लेता हूँ मैं, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 2। देखिए सबसे पहला काम तो हमने पॉलिनोमियल को आपका मान लिया p ऑफ x। क्या माना हम लोगों ने पॉलिनोमियल को p ऑफ x, लेट p ऑफ x विल बी इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पर आप बात समझिए। सबसे पहली बात तो क्या समझना है हम लोग को, सबसे पहली बात तो हम लोग को यहाँ पर ये समझना है कि आपका इसके कितने फैक्टर होंगे। तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उतने ही फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 से, तो डिग्री क्या होगी इसकी 3 होगी, मतलब कितने फैक्टर निकल के आएंगे 3 फैक्टर निकल के आएंगे, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आप वाले चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी, दैट्स वाई फैक्टर भी 2 ही थे। यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, दैट्स वाई फैक्टर भी 3 होंगे। इस क्वेश्चन को हम बड़ा आराम से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग के लिए नया है। अब यहाँ पर आपको देखना है विच इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है, तो कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी होती है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल एसोसिएट नहीं है।
तो हमने कहा यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर निकाल के लाओगे। फैक्टर क्या होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर? फैक्टर क्या होते हैं कि जिस जिस नंबर से गिवन नंबर आपका डिवाइड हो जाए। लाइक मैंने बात की 4 किससे डिवाइड होता है आपका 1, 2 और 4 से, तो 1, 2 एंड 4 आर द फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म का फैक्टर निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म आपको दिखती होगी क्या है, 2 है, तो हम 2 का फैक्टर निकालेंगे। तो हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 2, फैक्टर्स ऑफ 2। तो फैक्टर ऑफ 2 होगा, एक तो 1 और एक हुआ 2। इन दोनों के आगे आप लगा दीजिए प्लस माइनस। क्या लगा दिया हम लोगों ने, प्लस माइनस। अब देखिए जो फैक्टर आए तो कहीं ना कहीं हमारे पास 4 वैल्यू आ चुकी है, एक है +1 -1, एक है +2 -2। ठीक है, इन वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे। किसी पुट करने पे आंसर आपका 0 आ रहा है, जिसे पुट करने पे आंसर 0 आ जाए तो हमें फैक्टर इजीली मिल जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम पुट करते हैं +1। हमने पुट किया P ऑफ +1, तो हमें मिला 1 क्यूब -2 1 स्क्वायर -1 और +2। लेट अस सॉल्व। 1 का क्यूब 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 -1 +2। ठीक है, अब देखिए -2 और -1 -3 1 और 2 3 0, मतलब मुझे क्या मिल गया, 1 को पुट करने पे 0 मिल गया। तो हम लिखेंगे सिंस 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अब ये मत बोलना 0 क्या होता है, क्योंकि पहले की एक्सरसाइज में हमने 0 के बारे में बहुत अच्छे से बात की है। ठीक है, तो 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप बात समझिए, अगर पॉलिनोमियल का 0 1 है, इन दैट केस फैक्टर होगा x-1। अगर 0 2 है तो फैक्टर होगा x-2। 0 -3 है तो फैक्टर होगा x+3। मतलब फैक्टर में साइन चेंज होके आ जाता है। तो जब 1 इसका 0 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x-1। x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब ये जो प्रोसीजर आपने यूज़ किया, या तो आप इसी प्रोसीजर को बार बार यूज़ कीजिए, लेकिन अब बात क्या है, यहाँ पे तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 और 2 फैक्टर आए। अगर आपका 12 होता है 20 होता तो बहुत सारे आपको फैक्टर मिल जाते। तो अगर आप बार बार वैल्यू पुट करोगे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें केवल एक वैल्यू निकाल के ले आना है जो कि पॉलिनोमियल का 0 हो। तो हमने एक वैल्यू निकालना है x-1, तो x-1 क्या होगा, पॉलिनोमियल का फैक्टर हो चुका है। -1 0 था तो x-1 पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। अब जो भी फैक्टर आता है उससे आप गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो नाउ हमारा फैक्टर आया x-1, इससे हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल इसको हम डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा x³ - 2x² - x+2। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को डिवाइड आता है, आपने प्रीवियस क्लास में डिवाइड पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी वेरिएबल को आप अगर सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो, लाइक x⁻² मल्टीप्लाई बाय x⁻³ है, तो जब आपका वेरिएबल सेम और मल्टीप्लाई करें तो पावर आपकी प्लस हो जाती थी। तो क्या हो जाता था, 2 + 3 5। सिमिलरली मैंने कहा x⁻7 मल्टीप्लाई बाय x⁻², 7 और 2 क्या हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है, अगर वहीं पर हम डिवाइड की बात करें तो जब भी आप सेम वेरिएबल को डिवाइड करते हो, लाइक मैंने कहा x⁻7 डिवाइडेड बाय x⁻², तो यहाँ पर पावर माइनस हो जाती थी, 7 - 2 5 हो गया। आपने कहा x⁻³ डिवाइडेड बाय x⁻², सेम वेरिएबल है तो पावर माइनस है, 3 - 2 1 होगी, और x के ऊपर हम 1 की पावर अप्लाई करते नहीं है। ठीक है, तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें डिवाइड वाली अप्रोच आपकी अप्लाई करना है। तो देखते हैं किस तरह होता है। लेट अस सी हाउ टू डिवाइड। तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। डिविडेंड क्या होता है, ये जो पूरा लिखा है दैट इज अ डिविडेंड, वो ये इधर वाला जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो है डिवाइजर। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है आपकी x³ दैट विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म थी x, तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1, 3 - 1 2, क्या आ गया आपका x²। तो हमने लिख दिया x²। अब देखिए ये जो आपका x² आया है ये पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई होगा, पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई होगा। तो x² मल्टीप्लाई बाय x, मैंने अभी बताया था जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल की पावर प्लस हो जाती है। तो 2 + 1 3, तो क्या आ गया आपका x⁻³ x² मल्टीप्लाई बाय -1, तो x² मल्टीप्लाई बाय -1 x², वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब देखिए अब आपको यहाँ पे करना होता है माइनस, तो जब आप माइनस करोगे तो नीचे वाला जो पूरी टर्म आई है सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस और ये जो माइनस था ये बन जाएगा प्लस। x³ प्लस का x³ माइनस का ये हो चुका है कैंसिल। -2x² + 1x², जो कुछ भी करना है वो नए साइन के साथ करना है। ठीक है, -2x² + 1x², एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव मतलब माइनस होगा, तो आपको मिल जाएगा 1x², या आप इसको x² भी लिख सकते हो।
साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर नेगेटिव था, दैट्स वाई माइनस साइन, और माइनस एक्स प्लस टू। अगेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। अब डिविडेंड हमारा ये बन चुका है, इसकी फर्स्ट टर्म है आपकी माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइजर की अभी भी ये क्या है आपकी एक्स ही है, पावर वन, तो एक्स रेस टू दी पावर वन आएगा, वो भी माइनस का, पावर वन हम लोग अप्लाई करते नहीं हैं। तो क्या मिल गया मुझे यहाँ पे माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन प्लस वन टू, और माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, माइनस एंड माइनस प्लस एक्स, तो ये हो चुका है आपका प्लस, ये बन चुका है हम लोग का माइनस, साइन चेंज करना पड़ता है, बताया था मैंने, कैंसल। माइनस वन एक्स और माइनस वन एक्स कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो माइनस वन एक्स और माइनस वन एक्स, माइनस के टू एक्स प्लस टू। अगेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म अब हमारे पास है माइनस टू एक्स और डिवाइजर था एक्स, एक्स से एक्स हो गया कैंसिल, क्या बचा केवल आपका माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस टू, अगेन विल चेंज द साइन, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल, क्या बचा रिमाइंडर आपका जीरो। इन दैट वे वी कैन डिवाइड टू पॉलिनोमियल। एक बार और समझिए किस तरह डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट माइंड में ही रखिए, जब भी दो वेरिएबल आपके डिवाइड हो रहे हैं, जब भी दो सेम वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो पावर हो जाती है माइनस। तो आपने कहा कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय द एक्स, क्या करेंगे हम, द फर्स्ट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स हमें मिला एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे साइन चेंज, ये होगा माइनस, ये जो माइनस का था ये बन गया हम लोग का प्लस, कैंसल, माइनस एंड प्लस माइनस, तो टू माइनस वन, ठीक है। अब अगेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, हमें मिला माइनस एक्स, इसका हमने दोनों मल्टीप्लाई किया तो मिला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, कैंसल, ये मिल गया माइनस टू एक्स, अगेन माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसल, माइनस टू का दोनों मल्टीप्लाई किया ये। लेकिन जब भी आप फैक्टराइज करो वहाँ पे एक बात ध्यान रखना, रिमाइंडर आपका हमेशा जीरो आएगा, अगर नहीं आया मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कमिट की है, ठीक है। नाउ अब देखिए अब क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉसेंट आया था, कॉसेंट क्या आ गया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसे हम करेंगे स्प्लिट, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। तो क्या ऐसे अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता नहीं है तो टू ही रहेगा, ऐसे नंबर जिन्हें माइनस करने पे बनाता हूँ मल्टीप्लाई करने पे टू आता हो, नंबर हो जाएंगे टू और वन, और माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एंड माइनस प्लस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। देन यहाँ पे हमने कॉमन लिया एक्स, क्या हो जाता है आपका एक्स माइनस टू, यहाँ पे कॉमन लिया वन, क्या हो जाता है आपका एक्स माइनस टू, देन क्या बचा आपके पास एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन, ठीक है। तो देखिए दो फैक्टर ये आ चुके हैं और एक फैक्टर ये था, तो देयरफॉर हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल आर, फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स आर। क्या क्या फैक्टर हैं, एक मिला था आपको एक्स माइनस वन, एक मिल गया एक्स प्लस वन और एक मिल गया हम लोग को एक्स माइनस टू, दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इन दैट वे यू विल हैव टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस आल्सो, तीन क्वेश्चन है दैट यू विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ बाय दिस मेथड। इफ यू हैव द प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट आल्सो, ओके। अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।